सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा मैं एसबीआई में तुक्का कैसे मार सकते हैं। क्योंकि देखो 600 वैकेंसीज है सिर्फ, ठीक है, जिसमें कि आपको मेंस में ले जाएंगे सिर्फ 10 टाइम्स। और उसके बाद जब क्या कहते हैं मेंस के बाद जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं। तो भाई लाखों में फॉर्म्स भरे गए हैं, क्योंकि इसमें एपरिंग स्टूडेंट्स भी बैठते हैं। ठीक है, तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सिर्फ 6000 बच्चे ही पास हो पाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि 600 वैकेंसीज ऑन सिर्फ है। ठीक है, तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग एक बाई 4 की होती है, मैं ये बात जानता हूँ। 5 ऑप्शन आती है, ये भी मैं जानता हूँ। तो क्या भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हम तुक्का मार के ये प्री क्लियर कर सकते हैं? बाकी मेंस तो हम देख लेंगे, वो वाली बात है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आपको ये एग्ज़ाम 1 साल बाद देखने को मिलेगा। लेकिन जिस बच्चे ने अपनी फ़ीस दी है भाई, फॉर्म फीस दी है, साइबर कैफ़े वाले को फ़ीस दी है और अपना टाइम दिया है, क्योंकि इस पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा आता है एज़ कम्पेयर टू एसबीआई क्लर्क या फिर IPS PO। एसबीआई PO का अपना एक अलग ही लेवल है। ठीक है, तो भाई कैसे करें, तुक्का कैसे मारें, ये बताऊंगा। ठीक है, मतलब क्या करें भाई ऐसा कि हमारा जो गैस है वो एकदम सही हो। ठीक है, तो वही बताऊंगा। तो बिल्कुल चैनल को आप बिल्कुल मतलब वीडियो को छोड़ के मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एसबीआई PO नहीं, आपको मैं एसबीआई क्लर्क का जो मेंस है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करूँगा। साथ में एसबीआई PO का जो मेंस है उसमें भी हेल्प करूँगा। तो भाई चैनल इतना बेस्ट है मेरा, और वीडियो इतनी बेस्ट बनाता हूँ कि भाई आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब आते देखो क्वांट्स की तरफ कि तुक्का कैसे मारे क्वांट्स में। देखो मान के चल रहा हूँ, आप जो है स्पीड मैथ जो है 5 या 6 मार्क्स की जो आएगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्पीड मैथ्स आती नहीं है, वो आप कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं भाई जो ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें DI भी अच्छी खासी लेवल की आती है, केस लेट भी आ जाती है भाई। तो सारा समय तो भाई उसमें निकल जाएगा अगर आप एक भी क्वेश्चन बनाने लग गए। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो तो कर लेगा, लेकिन मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पे जो मतलब जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है किसी वजह से, और वो चाहते हैं उनका प्री क्लियर हो। ठीक है, तो डेफिनेटली शॉर्ट स्ट्रैटेजी है भाई, बिल्कुल। देखो इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर एस बी आई में वो ज़्यादातर ऑप्शन रखते हैं D और E सही वाला, समझ रहे हो। और पता है क्या, साइड में आपको यहाँ पे माउस का स्क्रॉलिंग नहीं हो पाता उसमें जो है, तो आपको साइड में होता है ये, तो स्क्रॉल करके नीचे ले आना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि बच्चे का अगर किसी ने सही आंसर भी निकाल लिया तो उसका भी D और E निकल के आता है, तो वो स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे D और E ऑप्शन छुपे हुए होते हैं, तो वहाँ पे उनको टिक करना पड़ता है, तो वो समय उनका वहाँ वेस्ट होता है। और SBI को ये पता होता है, वो इस तरह के पेपर सेट करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करना है, अगर आपको ऑप्शन आपको डाउट है कि भाई आपका D या A, इनमें से दोनों में से एक को डाउट है आपको, तो आपको वहाँ D टिक करना है, समझ रहे हो। आपको डाउट है कि भाई A या E, मेरे को दोनों में से कोई ना कोई एक लग रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई कोई आपका आंसर जो है ऑप्शंस में एक तो 101 आ रहा है, 103 आ रहा है, बाकी ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें 200 हो, 400 हो या 500 हो। ये 5 ऑप्शन है एक एक क्वेश्चन के। तो भाई चांसेस ये है कि इसमें 101 या 102 वाला 3 वाला सही हो। अगर 101 आपका A नंबर पे है और 103 आपका E नंबर पे है, तो ऐसे में आपको E नंबर टिक करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई D और E दोनों में ही अगर लग रहा है आपको कि क्लोजेस्ट ऑप्शन है, तो ऐसे में क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, या ऐसे कंडीशन में आपको A टिक कर देना है। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है ना, आपको वो उठाना है क्वांट्स में। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जिसमें 101.67, कोई ऐसा आ गया 101.97, तो ऐसे में इन दोनों में से ही कोई ना कोई ठीक होगा। तो ऐसे में आपको ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है, D और E में से ऑप्शन आंसर होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको क्वांट्स के लिए। अब आते भाई अगला, अगला है भाई मेरा इंग्लिश, क्योंकि भाई इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश भी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। तो ऐसे में इसमें क्या करना होता है, अब मैं सीधा तुक्के वाली स्ट्रेटजी पे लेकर चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आपने पैराजम्बल किया, और पैराजम्बल में मतलब आपको जब वो सेंटेंस में पैराजम्बल होते हैं तो उसमें क्या आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ABCDEF। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है भाई AB, ठीक है, CEF, नहीं FE। ठीक है, तीसरा है कोई D से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ है कोई E से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ है कोई C से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपका कोई 2 ऑप्शन ऐसे थे कि इसमें स्टार्टिंग की 3 वो सेम थी और बाकी के पीछे मतलब डिफरेंट थे। तो चांसेस है कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई ठीक होगा। ठीक है, और चांसेस ये भी होता है कि भाई D और E में से ही ठीक होगा आपका। ठीक है, D या E। तो पीछे जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसी कंडीशन में आपको D या E में से टिक करना है, और चांसेस है कि भाई, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो इतना मतलब गैस अभी कभी कभी हमारा गैस ठीक गया ही नहीं, हमारा तो भाई लक इतना ख़राब है। मान के चलो आपका आंसर गलत हो गया, आपने 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन तुक्के मारे जिसमें आपके 2 सही चले गए।
ठीक है, 5 में से 2 की मैं लेके चल रहा हूँ, 3 आपके गलत चले गए। तो 3 में क्या है ना, आपको जो सही वालों में से है आपको यहाँ पे +2 मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको 0.75 का नेगेटिव। अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे ना तो 1.25 आप तब भी पॉजिटिव में हो मेरे भाई, तब भी। और यहाँ पे कट ऑफ ना SBI PO में ज़्यादा हाई नहीं जाती, 50 के आसपास जाती है, ज़्यादा तो 55 के आसपास चली गई, ठीक है। और इन वर्स्ट केस 60 जाएगी। लेकिन इस बार क्या है ना, थोड़ा सा कंपटीशन हाई है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपकी 60 भी चली गई ना, तो अगर आप 5 में से इस तरीके से सही भी करके जा रहे हो ना आप, जो है प्लस के आप जब भी 1.75 में आ रहे हो, अगर आपके 3 गलत हो रहे हैं 2 सही जा रहे हैं, तो भाई इस तरीके से सोच के चलो, ठीक है। अगर आप 10 में से 5 भी सही कर रहे हो ना, तो आपको 5 प्लस में मिल गए, उसके बाद फिर आपके 1.25 माइनस में चला गया, तो उसके बाद भी आप 3.75 प्लस में हो यार, समझो मेरी बात को, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बता दी मैंने। तो इस तरीके से आप आंसर्स में टिक करो, ठीक है, क्लोजेस्ट ऑप्शन फिल करके, सिमिलर ऑप्शंस कुछ तो, ठीक है। बाकी देखो जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो वो तो आपको करना ही करना है अपने तरीके से। बाकी पेपर सेट इस तरीके से किया जाता है कि वहाँ पे तरीके से, जो ये चीज़ मॉक्स में काम नहीं कर पाएगी, हो सकता है कर जाए, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम का बता रहा हूँ कि एग्जाम में जब सेट करता है पेपर तो उसका तरीके होते हैं सेट करने के, और SBI का यही पैटर्न होता है, यही मैंने हैक देखा है इसमें, और ये प्री आपको निकलवा देगा, इस बार क्लियर करा देगा। जो बच्चा तैयारी नहीं कर पाया वो डेफिनेटली इस टेक्निक को यूज़ करके जाए, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रीपोजिशंस मेथड होते हैं, ये पैराजम्बल्स में भी हेल्पफुल होते हैं, फिलर्स में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे सुपीरियर के बाद टू लगेगा, इंसिस्ट के बाद ऑन लगेगा, तो आप जाना गूगल पे सर्च करना प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस में आपको ये मिल जाएंगे कि भाई ज़्यादातर चीज़ों के साथ क्या चीज़ यूज़ होती है। तो इंसिस्ट के साथ ऑन हो रहा है, सुपीरियर के साथ टू हो रहा है, ठीक है, बट के साथ नोट नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का मैंने बता दिया तुक्का कैसे करना है, क्लोज्ड ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे कम से कम इतना ठीक करके आना है आपको कि आपका प्री क्लियर हो जाए। अब आते हैं रीजनिंग की तरफ। देखो पजल्स बन जाती हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि प्री का SBI PO का प्री का भी SBI PO के प्री का लेवल भी बहुत हाई है, ठीक है। हलवा नहीं है पेपर, ये थोड़ा मुश्किल आता है, और सब कम 600 वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। अब क्या है, रीजनिंग में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो जो ऑप्शन चेक करो ना आप, नीचे से चेक करना, ठीक है। ज़्यादातर नीचे से मिलेगा आपको ऑप्शन, और नीचे क्या आता है, D और E, ठीक है। अब जैसे कुछ आप ऑड वन आउट कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आ गया इसमें D E F ऐसा करके कुछ, तो आपको नीचे से ऑप्शन चेक करते चलना है, ऊपर से नहीं करना कभी भी। ऊपर के 3 तो गलती मिलेंगे आपको, या 2 तो गलती मिलेंगे, उससे क्या ना आपको जब चेक करने लग जाओगे तो वो 2 जो आप क्वेश्चन है ना आपके, वो आपका समय ख़राब कर जाएंगे, ठीक है। D और E उनके चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है। वो ऑप्शन ऐसे करते हैं कि भाई नीचे वाला ही ज़्यादातर सही निकलता है उसके ऊपर वाला, ठीक है ना। ऑड वन आउट फाइंड कर रहे हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई जैसे ऑड में फाइंड करने से कोई बॉक्स वाली पजल आ गई, उसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ऑड वाला फाइंड करो, तो नीचे से चेक करना है आपको उसमें, ठीक है। जो टाइम टेकिंग पजल है ना वो आप लास्ट में करना, ईगो पे नहीं लेके जाना अपना, ठीक है। ईगो एग्जामिनर चाहता है कि भाई आपका टाइम ख़राब हो ताकि आपका पेपर छूट जाए या आप हड़बड़ा जाओ, ठीक है, पैनिक हो जाओ, ठीक है। लेकिन उनको क्या पता, उनके पास आपका मेरी टेक्निक ये वाली बहुत ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इजी पहले उठानी, जो आपको लग रहा है ईजी है वो कर लेनी है। कम से कम इतना है कि आप 35 में से 10 मार्क्स का आप खुद कर लो, ठीक है, और 25 मार्क्स का क्या कहते हैं मेरी टेक्निक यूज़ कर लो, ठीक है। और कभी भी एक मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, जिसने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली होगी, चाहे वो तैयारी करके जा रहा हो या बिना तैयारी के जा रहा हो, कभी भी लास्ट के 2 या 3 मिनट में ना तो किसी को RC करनी है, ठीक है, ना किसी को DI करनी है लास्ट के 2 या 3 मिनट में, पर सेक्शन टाइमिंग होती है ना इसमें तो, ठीक है। और ना किसी को कोई पजल उठानी है लास्ट के 2 या 3 मिनट में, क्योंकि ना तो लास्ट के 3 मिनट में कोई RC कर पाएगा, ना कोई DI कर पाएगा, ना पजल। इससे अच्छा आप मिसक्लेंस वाले क्वेश्चन उठाओ जिसमें या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले होते हैं लास्ट के 2-3 मिनट में, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन दे देते हैं वो कि वर्ड के अकॉर्डिंग एक वर्ड बनाओ, कितने वर्ड बनने हैं, इससे 4 वो दे देंगे आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो जो इस तरीके से चीज़ों को फॉलो कर लेगा ना उसका डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया तुक्का कैसे लगाना है। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।